हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लोग देखो 11वीं कक्षा का एक टॉपिक है प्रांत और परिसर ज्ञात करना। कुछ फलियां दे रखी है हमें, उनका हम लोग प्रांत और परिसर की बात करेंगे कि भाई इनका जो प्रांत प्रांत मतलब इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, ऐसी वैल्यूज कौन कौन सी जिनको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो निकल के आएगी। जो निकल के आती है वो परिसर होता है, और जो हम लोग रखते हैं वो क्या होता है, उसका प्रांत होता है, डोमेन होता है ना। और जो निकल के आती है वो उसकी रेंज होती है। तो देखो हम लोग एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो एफ एक्स बराबर, तो यहाँ लिखा हुआ एफ एक्स बराबर 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ। देखो मोड का फंक्शन जब भी आता है ना, तो हमें पता होना चाहिए मोड वाली फंक्शन की वैल्यू, न्यूनतम जो वैल्यू है वो तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, और बाकी जो अधिकतम वैल्यू वो इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ जो ये मोड का जो फंक्शन है, हम जानते हैं कि जो मोड का जो फंक्शन है, जैसे मोड ऑफ एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां हम लोग बात करें इसके जैसा बनाना है फलन को, तो माइनस से आप पूरे तीनों पदों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जीरो ही रहेगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये चिन्ह ना बदल जाता है, ध्यान रखना, ये चिन्ह बदल जाएगा देखो, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और जीरो से छोटा आएगा इसका मान। अब देखो हम लोग बात करें वन इसमें, तो वन ऐड भी करना है, तो वन सब जगह ऐड करेंगे। देखो यहाँ एक ऐड करूंगा, यहाँ भी मैं एक ऐड करूंगा देखो, और यहाँ एक ऐड करेंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। देख लो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग बात करें तो ये हो गया देखो वन, वन से छोटा ये एफ एक्स बन गया, और इधर ये बन गया माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा। मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी वही तो अपना रेंज होता है। तो इसकी परिसर की बात करें ना, इस फलन के परिसर, तो इस फलन का जो परिसर है वो कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के वन तक होगा। और वन देखो यहाँ आंसर में आएगा, इसका मतलब यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएगा इसलिए कौन सा लगाएंगे, माइनस का छोटा कोष्टक लगाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के वन तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब हम लोग बात करें देखो इसके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस 5 दिया हुआ। देखो इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होगी इस फलन की, तो इसका अधिकतम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और न्यूनतम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रही है, तो वो डिफाइंड नहीं है। अब इसकी बात करें देखो, तो सेम टू सेम वैसे ही काम करना है। ये देखो x माइनस 5 मोड वाला फंक्शन है, ये जीरो से बड़ा या बराबर और इनफाइनाइट से छोटा होगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है, तो इसमें कोई माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें नेगेटिव साइन चाहिए था इसके साथ, इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। इधर देखो दो प्लस करना, तो दो यहाँ ऐड कर दो, इधर भी दो ऐड कर दिया, इधर भी दो ऐड कर दो, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर दो ऐड कर दो, और इसमें भी दो जोड़ोगे, तो इनफाइनाइट में आप दो जोड़ोगे, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। अब यहाँ देखो ये हो गया दो से बड़ा, और ये बन गया अपना एफ एक्स, और ये बन गया माइनस, ये इनफाइनाइट बन गया। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक, दो से शुरू होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मतलब इसका जो परिसर है वो क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, दो से लेकर के इनफाइनाइट तक आंसर आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, दो से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार के देखो मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे सोल्व होते हैं। इसमें हमें पूछ सकता है कि इसका अधिकतम जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो 1 आएगा। पूछ सकता है इसका न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा, तो 2 आएगा। अधिकतम वैल्यू इसका इनफाइनाइट आएगा, परिभाषित नहीं है अधिकतम वैल्यू। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। देखो इसका जो तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस में कोस एक्स दिया हुआ, कोस 3x दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि इसका जो परिसर है वो कितना होगा, प्रांत कितना होगा। देखो प्रांत में तो आपको सीधा सा देखना होता है, यदि अंश बट्टा हर में कोई फलन है तो नीचे वाला मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा ये अपरिभाषित होगी फलन, अपरिभाषित मतलब परिभाषित कब नहीं होगी वो देखना है मुझे। अपरिभाषित होगी यदि, होगी यदि जो ये नीचे वाला जो मान है ना, ये नीचे वाली वैल्यू ये किसके बराबर चली जाए, जीरो के बराबर। अब यहां से देखो मैंने cos 3x की वैल्यू निकाली, और cos 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो और आपको पता है cos की वैल्यू 2 कभी नहीं होती है, -1 से क्या होती है, +1 तक होती है। तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं कि cos 3x से कभी भी 2 के बराबर आएगा ही नहीं, है ना। 2 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि x है ना, वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, यानी x एक रियल नंबर होगा। तो इसका जो प्रांत है वो क्या हो गया, r हो गया। तो प्रांत की बात करें तो इसका जो प्रांत है वो कितना हो गया,
आर हो गया। कोई भी आप रियल नंबर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, नीचे जीरो कभी बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। परिसर की यदि हम बात करें तो देखो इस फलन के जैसा हम लोगों को कंडीशन बनानी है। तो पहले देखो कोस की फलन है ना, तो कोस का हमें पता होना चाहिए। कोस का अभी मैंने बात करी थी, कोस एक्स की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 से लेकर के 1 के मध्य कोई भी वैल्यू हो सकती है। -1 इसकी न्यूनतम वैल्यू होती है कोस एक्स का, और अधिकतम वैल्यू 1 होती है। कोस 3x हो, 5x हो, कुछ भी हो। अब देखो इसको देखते हुए हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइनस का cos 3x लिखा हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते इधर 1 हो जाएगा, इधर ये चिन्ह बदल जाएगा cos 3x। माइनस से गुणा करते ही चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखना, ये -1 -1 से बड़ा होगा ये वैल्यू, और 1 तक कुछ भी हो सकता है। फिर देखो 2 ऐड करना, 2 ऐड करेंगे इधर देखो 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल, इधर आ जाएगा देखो 2 माइनस में cos 3x आ गया है ना, और ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया। 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा देखो 1 हो गया पॉजिटिव, इसमें 2 जोड़ोगे -1 में +2 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, अब देखो ये ऐसा हो गया हम लोगों के पास में कि इसकी जो वैल्यू है -3 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो 1/2 - 3x की कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इसको जब भी हम उल्टा करेंगे ना, तो ध्यान रखना ये चिन्ह वापस बदल जाएंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये देखो 3 ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 से बड़ा होगा, ये हो जाएगा 1/2 - cos 3x, ये भी ध्यान में रखना है। और इधर हो जाएगा लेस देन 1, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है 1/3, ये अपना देखो fx बन गया वापस, ये क्या बन गया, fx बन गया, लेस देन इक्वल 1। यानी fx की वैल्यू 1/3 से तो बड़ी होगी, 1 तक कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो परिसर की बात करें तो इसका जो परिसर है वो हम लोगों के पास में कितना आएगा, देखो 1/3 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकता है परिसर, 1/3 से लेकर के 1 तक इसका आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम वैल्यू 1 होगी, न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, 1/3 होगी। और आप लोग यदि चेक करना चाहो तो देखो 12वीं क्लास में उच्चिष्ट निम्निष्ठ है, उसकी सहायता से भी चेक कर सकते हो इसका अधिकतम वैल्यू कितना आएगा, न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा। अधिकतम वैल्यू देख लो, न्यूनतम वैल्यू देख लो, जो आंसर है उसी के मध्य आएगा, बाकी आप कुछ भी वैल्यू पुट अप करोगे। और यहाँ प्रांत इसका आर हो गया, मतलब कुछ भी रख सकते हो आर में से। देखो सेम डिटो क्वेश्चन ये है, इसको आप सोल्व करोगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करोगे। सेम डिटो है, साइन की भी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक की होती है, -1 से 1 के मध्य ही होता है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 4 नंबर की। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू x² - x + 1 अपॉन नीचे आ गया देखो x² + x + 1। देखो जब भी अंश बटा हर का फलन आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि प्रांत चेक करना है उसका, तो नीचे वाला देख लो कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जीरो, क्या कभी x की वैल्यू हम लोग r में से कोई भी रखेंगे, क्या कभी नीचे जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। देखो सारे प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन है, इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसका जो प्रांत है ना वो क्या हो गया, r। नीचे वाला जीरो कभी नहीं होगा r पे, यानी इसका जो प्रांत है वो r हो गया। r में से आप कुछ भी रख दो, क्योंकि आप यदि आप यहाँ कहते हो सर नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव रखोगे, देखो नेगेटिव का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा उससे पहले, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यदि आप कहते हो कि सर यहाँ -1 रख लें, तो देखो -1 का +1 बन जाएगा, ये -1 ये कट गया फिर भी 1 बच गया, देखो जीरो रखोगे फिर भी 1 बच गया, देखो है ना। तो यहाँ जो r है ना वो उसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। प्रांत का मतलब होता है आप फलन में क्या क्या रख सकते हो, वो प्रांत में आते हैं पॉइंट सारे। परिसर का मतलब होता है कि इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है, कहां से कहां तक इसकी जो रेंज है वो हो सकती है, आंसर कहां से कहां तक आ सकता है। अब देखो ऐसी फलनों का हम लोग जब भी ये बहुपदीय फलनें जब भी दी हुई होती है, तो इनका हम लोग जो परिसर है वो निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो fx है ना इसको किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर ले लेते हैं fx। तो ये हो गया y बराबर x² - x + 1 अपॉन में x² + x + 1। x के पदों में द्विघात समीकरण बनाओ, इसको इधर गुणा करेंगे, yx² yx y x² - x + 1 सामने, इसको आप इधर लेके आओगे तो x² कॉमन आ जाएगा तो y - 1 बचेगा। देखो इधर से आपका x कॉमन आ गया तो y - 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो वो इधर आके और प्लस में इधर आ जाएगा y + 1 y - 1, देखो y - 1 है ना, इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। देखो ये तो हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, और ये हो गया c का मान। ये x में देखो द्विघात बहुपद बन गया हम लोगों का, द्विघात समीकरण बन गई x के, द्विघात समीकरण बन गई, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे, है ना।
सोल्व करके इसके वो गुणनखंड निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे कि क्या निकल के आती है। तो देखो यदि इसको हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं, आसानी से सोल्व यदि कर लेते हैं तो वो वैसे सोल्व को लोग गुणनखंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो उसी तरह आचार्य सूत्र लगा दो। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखो उसमें क्या निकल के आता। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान की बात करें तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा ही 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो जो रूट आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और पहली बात जो रूट है ना वो उसके वास्तविक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए यदि इसके मूल वास्तविक है, तो काल्पनिक देखो मान्य नहीं होते। तो यहाँ देखो b की वैल्यू की बात करें तो y प्लस 1 है, देखो y प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4, a की वैल्यू y माइनस 1 होगी और c की वैल्यू y माइनस 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो इस बात को हम लोग देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y माइनस में 4y स्क्वायर माइनस में फिर 4 माइनस में 4 आ गया, फिर प्लस में देखो 8y आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा, प्लस में 8y आ गया। अब यहाँ देखो ये y स्क्वायर है, ये इसमें से कम होगा तो माइनस का 3y स्क्वायर बचेगा देखो, और ये इसमें ऐड हो जाएगा 10y बचेगा देखो, और ये जो प्लस का 1 है वो इसमें से कम होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा देखो, है ना। अब ये देखो इस प्रकार की इक्वेशन आ गई हम लोगों के पास, एसमी का ना वो ये आ गई देखो एसमी का। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो इस माइनस वाले साइन को हटाना होता है हमेशा, जो ये स्क्वायर वाली टर्म होती है ना इसको हमेशा पॉजिटिव बनाया करो। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो माइनस से मल्टीप्लाई तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, देखो यहाँ वाला लेस देन का साइन हो जाएगा इधर। इसके टुकड़े करके सोल्व कर लो आप इसको, तो देखो 9 बन रहा है ना बाहर वालों का मल्टीप्लाई, बीच वालों को आप टुकड़े करोगे कि ऐसे दो टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई करे तो 9 बने और उनको ऐड करे तो 10 बन जाए। तो वो देखो 3y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 9y आ जाएगा और माइनस में y आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ से देख लो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 3y कॉमन आ गया तो y माइनस 3 बच गया, इधर माइनस का एक कॉमन तो y माइनस 3 लेस देन इक्वल 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो y माइनस 3 आपने बाहर ले लिया तो इधर हो गया 3y माइनस 1 हो गया, लेस देन इक्वल 0 हो गया, लेस देन इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू की बात करें तो देखो अब इसको सीधा सोल्व नहीं करना, संख्या रेखा बनानी होती है हमेशा, संख्या रेखा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहाँ से कौन कौन से मान आए उनको संख्या रेखा पे लगाना होता है। तो यहाँ से एक तो मान आया देखो 1/3, ये आ गया 1/3 और एक आ गया 3 उधर आएगा 1/3 इधर आएगा, है ना। अब इधर से पॉजिटिव साइन से प्लस का साइन देना स्टार्ट करो, प्लस माइनस और प्लस। हमें कौन सा चाहिए, देखो ये बोल रहा है कि जो मान आए ना वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव पार्ट वाला होना चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट वाला तो इसी में आ रहा है, तो जो y है वो कहां से बिलोंग करेगा, अपना y बिलोंग करेगा 1/3 से लेकर के 3 के मध्य। तो इसका जो प्रांत है ना वो हो गया 1/3 से 3 के